लेसन कक्षा 12 आंकड़ा शास्त्र लेसन नंबर 1 सूचकांक 1.6 से शुरू करना बाकी था, वो शुरू कर रहे हैं। भारित औसत की विधि। अब भारित औसत की विधि के अंदर जो वस्तु के समूह के लिए अपने सूचकांक आई को ज्ञात करेंगे। न दिया हो तो आई ज्ञात करना, दिया हो तो सीधा आई लिख देने का, उसे मूल्य सापेक्षता भी कहते हैं। भार को W द्वारा दर्शाया जाता है। अब उसका सूत्र है कि सामान्य सूचकांक आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। इस सूत्र के उपयोग से अपने भारित सूचकांक ज्ञात करेंगे। भारित औसत की विधि से भारित सूचकांक यानी कि सूचकांक आई ज्ञात करेंगे। अब मानो कि आई न दिया हो तो अपने पहले सवाल में हल करते थे आई बराबर P1 अपॉन P0 गुणा 100, और जो W न दिया हो तो P0 और Q0 करके सवाल हल कर सकेंगे। और उसके बाद में लास्पियर के सूत्र को IL द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। IL बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। पास्चे का सूचकांक को IP द्वारा प्रदर्शित कर पास्चे का सूचकांक को आई, पास्चे का P, IP बराबर सिग्मा P1 Q1 अपन में सिग्मा P0 Q1 गुणा 100। और फिशर के सूचकांक के अंदर फिशर को F IF बराबर वर्गमूल में IL गुणा IP करने का। जब अपने लास्पियर, पास्चे और फिशर तीनों सूचकांक की गणना करनी हो तो फिशर का सूचकांक के अंदर सीधा IF बराबर वर्गमूल में IL गुणा IP कर सकते हैं। लेकिन जब आदर्श नादर्श ज्ञात करो ऐसा बोला हो तो फिशर का सूचकांक सीधा डायरेक्ट करने के लिए IF बराबर वर्गमूल में सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 और वर्गमूल के बाहर 100 गुणा करने का। अपने आधा वर्ष के मूल्य को P0 बोलते हैं, आधा वर्ष की मात्रा को Q0, चालू वर्ष के मूल्य को P1 और चालू वर्ष की मात्रा को Q1 कहेंगे। मानो कि उदाहरण के तौर पे 2011 और 2015, उसके अंदर आधा वर्ष कौन सा माना जाएगा, तो जो आगे का वर्ष है उसे आधा वर्ष मानेंगे और जो चालू रनिंग है उसे चालू वर्ष मानेंगे। तो 2011 को आधा वर्ष और 2015 को चालू वर्ष मानेंगे। उदाहरण नंबर 11 के अंदर पेज नंबर 21 पे देखना कि 5 विभिन्न वस्तुओं के मूल्य एवं भार संबंधित निम्न सूचना से वर्ष 2011 के आधार पर से 2016 के सूचकांक की गणना भारित औसत की विधि से कीजिए। जब सवाल के अंदर लिखा हो कि भारित औसत की विधि से सूचकांक ज्ञात करना हो तो अपने भार दिया होगा और सूचकांक के अंदर आई ज्ञात करना भी हो सकता है। उसके अंदर जो दिया है वस्तु दी है ABCDE। अब भार दिया है, भार को W द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो भार है A का 40, B का 25, C का 5 और D का 20 और E का 10 है। अब यहाँ पे मूल्य भी दिया हुआ है तुमको 2011 और 2016। तो 2011 के मूल्य आधा वर्ष है, तो आधा वर्ष के मूल्य को P0 और चालू वर्ष 2016 चालू वर्ष है उसको P1 कहेंगे। तो अपने कोष्ठक में गणना करने के लिए पहले वस्तुएं लिखेंगे, भार दिया है भार लिख देंगे और P0 और P1 लिखेंगे। अब आई ज्ञात करने के लिए P1 अपॉन P0 गुणा 100। अपने वस्तु ए के अंदर P1 दिया है 200 और P0 दिया है 160। तो 200 को 160 से भाग करके जो आंसर है उसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा। ए का सूचकांक आई यानी सूचकांक 125 मिलेगा। इसी तरह से बी का सूचकांक ज्ञात करने के लिए 600 को 400 से भाग देना और 100 से गुणा करो तो 150 मिलेगा। और सी के अंदर चालू वर्ष का मूल्य 70 और आधा वर्ष का मूल्य 50 दिया है, तो 70 को 50 से भाग देने पर और 100 से गुणा करने पर 140 मिलेगा।
और डी के अंदर चालू वर्ष का मूल्य 18 और आधा वर्ष का मूल्य 10 दिया है। तो 18 को 10 से भाग देने पर और 100 से गुणा करोगे तो 180 मिलेगा। ई के अंदर चालू वर्ष का मूल्य 3 और आधा वर्ष का मूल्य 2 दिया है। तो 3 को 2 से भाग देने पर और 100 से गुणा करने पर 150 मिलेगा, जो अपने आय ज्ञात किया। अब आय ज्ञात करने के बाद में अपने आई और डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करने का, भार ए का भार तुमको 40 दिया है, तो 40 को आय जो दिया है 125, 125 को 40 से गुणा करोगे तो आई और डब्ल्यू मिलेगा 5000। इसी तरह से बी के अंदर देखेंगे तो भार दिया है 25 और आय ज्ञात किया आपने 150, तो 150 को 25 से गुणा करेंगे तो 3750 मिलेगा। सी के अंदर भार दिया है 5 और सूचकांक दिया है 140, तो 140 को 5 से गुणा करेंगे तो 700 मिलेगा। डी के अंदर भार दिया है 20 और आय दिया है 180, तो 180 को 20 से गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। और ई के अंदर भार दिया है 10 और सूचकांक 150, तो 150 को 10 से गुणा करेंगे तो 1500 मिलेगा। अब जो आई और डब्ल्यू, ए बी सी डी ई, अपने जो आई और डब्ल्यू ज्ञात किया है, सबकी जोड़ करेंगे। 5000, 3750, 700, 3600 और 1500 की जोड़ करने पर अपने पास आएगा 14550। इसी तरह से भार की जोड़ कर दो, 40, 25, 5, 20 और 10, तो कुल जोड़ करोगे तो 100 मिलेगा। अब सूचकांक ज्ञात करने के लिए आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू, तो अपने सिग्मा आई डब्ल्यू कितना ज्ञात किया है 14550 और उसको 100 से भाग दे दो तो कितना मिलेगा 145.50। अब अपने बोला है कि तुलना करने की 2011 की तुलना में 2016 में मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। अब प्रतिशत ढूंढने के लिए 145.50 माइनस 100, प्रतिशत हमेशा 100 पे ढूंढा जाता है, इसलिए उसमें से माइनस करोगे 100, तो 45.5% जितनी वृद्धि हुई ऐसा माना जाएगा। सवाल नंबर 1 दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 भिन्न भिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्न अनुसार है। उस पर से सूचकांक की गणना करके उसका अर्थघटन कीजिए। अब यहाँ पे वस्तु दी है ए बी सी डी ई एफ और भार दिया हुआ है। भार को अपने डब्ल्यू से दर्शाएंगे, तो कोष्ठक बनाएंगे तो उसके अंदर पहले वस्तु ए बी सी डी ई एफ लिखेंगे, फिर भार को लिख देंगे 5, 10, 10, 30, 20, 25। फिर इस भार की जोड़ कर दोगे तो 100 आएगा। अब मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता, मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता को आई द्वारा दर्शाया जाता है। वो मूल्य सापेक्षता दी हुई है, ए का 290, बी का 315, सी का 280, डी का 300, ई का 315 और एफ का 320 दिया है। अब अपने जब यहाँ आई और डब्ल्यू दोनों दिया हो तो सीधा गुणा ही करने का है। आई और डब्ल्यू का गुणा करो, 290 को 5 से गुणा करोगे तो 1450 आएगा। अब बी के अंदर 315 को 10 से गुणा करोगे तो 3150 आएगा। सी को 280 से 10 से गुणा करेंगे तो 2800 आएगा। डी के अंदर 300 को 30 से गुणा करेंगे तो 9000 आएगा। और ई के अंदर 315 को 20 से गुणा करेंगे तो 6300 आएगा। और एफ को 320 को 25 से गुणा करने पर 8000 आएगा। अब अपने पास में ए बी सी डी ई एफ का जो आई डब्ल्यू ज्ञात कर लिया है, तो सभी की जोड़ करेंगे। 1450 के अंदर 3150 जोड़ेंगे, 3150 के अंदर 2800, फिर 9000, फिर 6300, फिर 8000, सबकी जोड़ करने पर आएगा 30700। ये जो मिला है आई डब्ल्यू। अब अपने भारित औसत की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के लिए सूचकांक आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू, तो अपने सिग्मा आई डब्ल्यू ज्ञात किया है 30700। अब उसको 100 से भाग देंगे तो 307 जो आई मिलेगा। अब यहाँ पे जो खर्च के अनुपात में देखना जाए तो 307 में से अपने 100 माइनस करेंगे तो 207% जितनी वृद्धि हुई ऐसा माना जाएगा।
अब सवाल के अंदर ऐसा न लिखा हो कि भारित औसत की विधि, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस सवाल में, लेकिन जब भार दिया हो तो मान लेना कि भारित औसत की विधि से ही सवाल की गणना होगी। स्वाध्याय 1.3 का दूसरा सवाल है, एक फर्नीचर के बनावट की वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 भिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के सूचकांक को ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। अब इसके अंदर वस्तु दी है A B C D E F। तो पहले अपने कोष्ठक बनाएंगे, उसके अंदर वस्तु लिख देंगे A B C D E F। उसके बाद में दूसरा कोष्ठक बनाएंगे भार। भार दिया हुआ है अपने को, ए का 17 दिया है, बी का 15, सी का 22, डी का 16, ई का 12 और एफ का 18। अब ये सब भार की जोड़ कर देना। जोड़ करने पे कुल भार मिलेगा अपने को 100। अब यहाँ पर मूल्य वर्ष 2014 का मूल्य दिया है और 2015 का। अब अपने पता है कि 2014 को आधार वर्ष मानते हैं और 2015 को चालू वर्ष मानते हैं। तो आधार वर्ष के मूल्य को अपने P0 से दर्शाएंगे और चालू वर्ष के मूल्य को P1 से दर्शाएंगे। तो पहले अपने P0 की कीमत लिख देंगे 30, ए की 30, बी की 20, सी की 50, डी की 32, ई की 40 और एफ की 16। इसी तरह से चालू वर्ष का मूल्य दर्शाएंगे, ए का 24, बी का 24, सी का 70, डी का 40, ई का 48 और एफ का 24। ये सवाल में इतना दिया हुआ है। अब सवाल के अंदर अपने को आय नहीं दिया है। आय नहीं दिया है तो आय ज्ञात करने का सूत्र I बराबर P1 अपॉन P0 गुणा 100। अब अपने आय ज्ञात करेंगे। वस्तु ए के अंदर P1 अपने 24 है और P0 30 है, तो 24 को 30 से भाग देकर 100 से गुणा करने पर आंसर I 80 मिलेगा। बी के अंदर चालू वर्ष का मूल्य 24, आधा वर्ष का मूल्य 20, 24 को 20 से भाग देकर 100 से गुणा करो तो 120 आएगा। सी के अंदर 70 को 50 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा। डी को 40 को 32 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा। ई के अंदर 48 को 40 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। एफ के अंदर 24 को 16 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा। ये अपने आय ज्ञात किया। आगे का जो सवाल पहला सवाल किया उसके अंदर अपने को आय भी दिया हुआ था और भार भी दिया था, इसलिए सीधा ही गुणा किया था। लेकिन ये दूसरे सवाल के अंदर आय न दिया था तो आय ज्ञात किया। अब अपने को आई और डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो सवाल के अंदर ए का आय दिया है 80 और भार दिया है 17। तो 17 को 80 से गुणा करो तो 1360 आएगा। इसी तरह से बी का भार है 15 और आई है 120। तो 15 को 120 से गुणा करो तो 1800 आएगा। सी के अंदर भार है 22 और आई है 140। तो 22 को 140 से गुणा करेंगे तो 3080 आएगा। डी का भार है 16 और आई है 125। 125 को भी 16 से गुणा कर सकते हैं तो 2000 आता है। ई का है 12 भार और आई है 120। तो 12 को 120 से गुणा करोगे तो 1440 आएगा। एफ के अंदर भार है 18 और आई दिया 150। तो 18 को 150 से गुणा करेंगे तो 2700 आएगा। अपने आई ज्ञात कर लिया। अब आई ज्ञात करने के बाद में अपना सूत्र के अंदर पता है कि आई और डब्ल्यू का जो अपने गुणा किया, अब उसके बाद में आई और डब्ल्यू की जोड़ करेंगे। तो आई और डब्ल्यू की जोड़ करने पर कितना मिलेगा? 12380। अब जो 12380 मिला तो अपने भारित औसत की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के लिए सामान्य सूचकांक बोलते हैं। सामान्य सूचकांक आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। अपने आई डब्ल्यू ज्ञात किया है 12380 और भार है 100। तो 12380 को 100 से भाग करेंगे तो 123.8 मिलेगा। अब अपने अर्थघटन करने का बोला है तो अपने आधा वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 के मूल्य में 123.8 में से
100 माइनस करोगे तो 23.8% जितनी वृद्धि हुई माना जाएगा। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर चल स्वाध्याय 1.3 का तीसरा सवाल चलेंगे। पेज नंबर है 29। अब सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधा वर्ष लेकर 2015 के लिए लास्पियर पास्य और फिसकांक के सूचकांकों को ज्ञात कीजिए। अब लास्पियर पास्य फिसकांक का पहला ये सवाल है। अब पहले यहाँ पे देखेंगे कि वस्तुएं दी है। वस्तु के अंदर कोष्टक में पहला देखो कि वस्तुएं लिख दो। गेहूँ, चावल, दाल, तेल, कपड़ा और केरोसिन, ये अपने वस्तुएं लिख दी। अब उसके साथ में अपने इकाई दी है। तो इकाई के अंदर गेहूँ के अंदर किलोग्राम, चावल के अंदर किलोग्राम, दाल के अंदर किलोग्राम, तेल के अंदर मीटर है। यहाँ पे किताब में गलती है तो सुधार लेना, मीटर आएगा, तेल लीटर में आएगा, और कपड़ा मीटर में जाएगा, और केरोसिन लीटर में जाएगा। अब अपने को वर्ष 2014 और 2015, अब तुम लोग को मालूम है कि आधा वर्ष किसको मानते हैं और चालू वर्ष किसको मानते हैं। अपने 2014 को आधा वर्ष मानेंगे तो आधा वर्ष की अपने को मात्रा दी हुई है और नीचे मूल्य दिया हुआ है। तो मात्रा को, आधा वर्ष की मात्रा को क्या मानेंगे, Q0, और आधा वर्ष के मूल्य को P0। तो कोष्टक के अंदर तीसरे नंबर पे Q0 की कीमत लिख दो। गेहूँ की 20, चावल की 10, दाल की 10, तेल का 6, कपड़े का 15 और केरोसिन का 18। इसी तरह से मूल्य दिया हुआ है। गेहूँ का 15, चावल का 20, दाल का 26.50, तेल का 24.80, कपड़े का 21.25, केरोसिन का 21। ये जो हो गया आधार वर्ष। अब चालू वर्ष के अंदर भी मात्रा और मूल्य दिया हुआ है। तो चालू वर्ष की मात्रा को Q1 और मूल्य को P1 बताएंगे। अपने Q1 दिया हुआ है 30, 15, चावल का 15, दाल का 15, तेल का 8, कपड़े का 25 और केरोसिन का 30। इसी तरह से आधा वर्ष की जो मूल्य दिया है P1, तो आधा वर्ष का मूल्य P1 को गेहूँ के अंदर 18, चावल का 31.25, दाल का 29.50, तेल का 30, कपड़े का 25 और केरोसिन का 28.80 दिया हुआ है। ये जो संख्या है सब अपने को सवाल में दी होगी। अब जो स्टार्ट करना है, आगे का जो कोष्टक बनाना है, तो P1 और Q0, P1 और Q0 के अंदर फिर बनाओ P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। अब जो पहला जो दो कोष्टक है P1 और Q0 और P0 Q0, ये जो आएगा सूत्र लास्पियर। तो सवाल करने से समय ध्यान रखने का कि पहले लास्पियर का सूत्र का उपयोग करने के लिए कोष्टक के अंदर जो रकम लिखने के बाद में जो P1 और Q0 का ही लिखने का, कोष्टक बनाने का, उसके बाद P0 Q0 ही बनाओ। फिर पासे का लो P1 Q1 और P0 Q1। अब अपने देखेंगे कि P1 Q0 कैसे ज्ञात करते हैं। अब P1 और Q0 ज्ञात करने के लिए तुम कोष्टक के अंदर देखो कि P1 का मूल्य कितना दिया हुआ है, 18, और Q0 का मूल्य दिया है 20। तो 18 को 20 से गुणा करो तो 360 आएगा। इसी तरह से चावल में P1 31.25 है और Q0 दिया है 10, तो 31.25 को 10 से गुणा करोगे तो 312.5 आएगा। दाल के अंदर मूल्य है 29.5 और 10, Q0 10 है, तो 29.5 को 10 से गुणा करोगे तो 295 आएगा। फिर तेल के अंदर P1 30 और Q0 6 दिया है, तो 30 को 6 से गुणा करोगे तो 180 आएगा। कपड़े के अंदर P1 दिया है 25 और Q0 दिया है 15, तो 25 को 15 से गुणा करो तो 375। और केरोसिन के अंदर P1 दिया है 28.8 और Q0 दिया 18, तो 28.8 गुणा 18 का गुणा करोगे तो 518.4 आएगा। अब जो अपने P1 Q0 मिला तो इस सबकी टोटल लगा दो। सबकी टोटल करोगे 360 प्लस 312.5, 295, 180, 375, 518.4, तो कुल टोटल आएगा
2040.9। इसी तरह से अपने P0 और Q0 का करेंगे। और कोष्टक के अंदर देखो, गेहूँ के अंदर P0 और Q0 की कीमत दी है। Q0 20 दिया है, P0 15 दिया है, तो 20 को 15 से गुणा करोगे तो 300 आएगा। चावल के अंदर 10 और 20 का गुणा करो तो 200 आएगा। दाल के अंदर 10 और P0 26.5 तो 265 आएगा। तेल के अंदर Q0 6 और P0 24.8 है, तो 24.8 को 6 से गुणा करोगे तो 148.8। कपड़े के अंदर Q0 15 और P0 21.25 है, तो 21.25 को 15 से गुणा करोगे तो 118.75 आएगा। केरोसिन का 21 और 18 को गुणा करेंगे तो 378 आएगा। अब उसका P0 Q0 की सबकी जोड़ करो कि 300, 200, 265, 148.8, 318.75, 378, तो कुल जोड़ करेंगे तो 1610.55 आएगा। अब तीसरा कोष्टक बनेगा P1 Q1। अब P1 अपने पास में सवाल में दिया है, P1 दिया 18 और Q1 दिया है 30, तो 18 को 30 से गुणा करोगे तो 540 आएगा। फिर चावल के अंदर 31.25 को 15 से गुणा करोगे तो 468.75 आएगा। दाल के अंदर 29.5 को 15 से गुणा करेंगे तो 442.5 आएगा। तेल का P1 दिया है 30, Q1 दिया 8 को 3 से गुणा करो या 30 को 8 से गुणा करो 240 आएगा। कपड़े के अंदर Q1 भी 25 है, P1 भी 25 है, 25 को 25 से गुणा करो 625 आएगा। केरोसिन का Q1 30 और P1 है 28.8, तो 864 आएगा। अब P1 और Q1 सबका जोड़ करेंगे तो अपने 3180.25 आएगा। अब लास्ट कोष्टक है कि P0 Q1, अपने पास में P0 की कीमत दी है और Q1 के लिए, ये दोनों का गुणा करो। 15 गुणा 30, गेहूँ के अंदर 15 गुणा 30 करोगे तो 450 आएगा। चावल के अंदर 20 गुणा 15 करेंगे तो 300 आएगा। दाल के अंदर 26.5 P0 और Q1 15 है, तो 26.5 को 15 से गुणा करोगे तो 397.5। और तेल के अंदर 24.8 गुणा 8 तो 198.4 आएगा। कपड़े के अंदर 21.25 को 25 से गुणा करोगे तो 531.25। और केरोसिन के अंदर 21 को 3 से गुणा करोगे तो 630 आएगा। अब सबकी जोड़ कर देंगे तो 2507.15 आएगा। अब ये तुम्हारा जो लास्ट 4 संख्याओं का ही जोड़ करना है, आगे की जोड़ करने की है नहीं। अब अपने लास्ट ईयर का सूचकांक IL, लास्ट ईयर को L से दर्शाया जाएगा, तो IL बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे भी सिग्मा P0 Q0 गुणा 100 है। तो अपने सिग्मा P1 Q0 कितना ढूंढा है 2040.9 और P0 Q0 ढूंढा है 1610.55। तो 2040.9 को 1610.55 से भाग देने पर जो संख्या है उसको 100 से गुणा करोगे तो 126.72 आंसर मिलेगा। उसी तरह से 500 के अंदर IP बराबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 गुणा 100। अपने सिग्मा P1 Q1 कितना लिखा है 3180.25 और P0 Q1 2507.15 गुणा 100, तो 3180.25 को 2507.15 से भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो 126.84 और 7 लिखा है इसलिए 126.85 हो जाएगा। और फिशर का सूचकांक ज्ञात करने के लिए IF बराबर वर्गमूल में IL गुणा IP। अब अपने पास में अपने IL भी ढूंढ लिया है, IP भी ढूंढ लिया है। अब IL ढूंढा है अपने 126.72, वर्गमूल में लिखो 126.72 गुणा IP का लिख दो 126.85। अब पहले 126.72 गुणा 126.85 को गुणा करेंगे तो वर्गमूल में लिखो 16,074.432। अब उसको जो है उसका तुम स्क्वायर रूट निकालो
16,074.432 का वर्गमूल अपने कैलसी के अंदर वर्गमूल का संकेत दिया हुआ है, उस संकेत को अंदर दबाओ तो तुम्हारे को आंसर मिलेगा 126.78।